बक्सवाहा फॉरेस्ट यह एक अद्भुत और विशाल जंगल है जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में 24 डिग्री 15 मीटर के उत्तरी अक्षांश से 79 डिग्री 17 मीटर की पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, जो कि लगभग 364 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ वनस्पतियों की कई विभिन्न प्रजातियाँ हैं और यहाँ लगभग लाखों जीव जंतुओं का निवास है। इस जंगल की यह खूबी है कि यहाँ सागौन के अलावा पीपल, तेंदुआ, जामुन, महुआ, बेहड़ा, अर्जुन सहित अनेक प्रजातियों के पेड़ हैं। इसके साथ यहाँ कई प्रजातियों के जानवर समेत पशु पक्षी मौजूद हैं। कुल मिलाकर यह संस्कृति व प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह वन कई विशेष जीवों का आश्रय है, जिनमें यहाँ के चर्चित जीव जिनकी संख्या लगभग विलुप्त के कगार पर है या तो बहुत ही कम बची है। यहाँ के प्रमुख वन्य जीव में शामिल हैं टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर, स्लॉथ बेयर और ब्लैक कैमन आदि कई तरह के विभिन्न जीव यहाँ के प्रमुख निवासक हैं, जो कि यहाँ पे प्रमुख रूप से निवास करते हैं। यह वन अपने आप में एक स्वर्ग है, जो कि पूर्ण रूप से प्राकृतिक सुंदरताओं से भरपूर है और यहाँ के मूल आदिवासी जो कि पूर्ण रूप से इस जंगल पर ही आश्रित रहते आए हैं और अपना पालन पोषण कर रहे हैं। यह वन पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ उन्हें कई जीव जंगली जंतु देखने को मिल जाते हैं, वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में। यहाँ सालाना कई टूरिस्ट आते हैं जो कि कैंपिंग व वाइल्ड ट्रैकिंग के दीवाने होते हैं। वाइल्ड फोटोग्राफर भी यहाँ पर अपना शटर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति जीवों के लिए आनंद प्रिय है, जिस कारण यहाँ आपको कई जीव जंतुओं को मिलने की संभावना बहुत ही अधिक होगी और आप उनकी अच्छी तस्वीरें ले पाएंगे। बेतवा नदी इस जंगल से होकर गुजरती है और यह लगभग सभी जीव जंतुओं के समेत यहाँ से लगभग कुछ दूरी पर बसे गांव बुंदेलखंड भी पूर्ण रूप से इसी नदी पर आश्रित हैं और समेत इस जंगल के सभी वन्य जीव जंतु भी इसी नदी पर आश्रित हैं। यह नदी इन जंगलों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। इसके ना होने से मानो तो यहाँ पर कुछ भी वन्य जीव जंतु का जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन कुदरत ने इस नदी को इस वन्य से गुजारा है, जो कि यहाँ के सभी जीव जंतु को एक संतुलन पर्यावरण प्रदान करता है। लेकिन अब यहाँ के सभी जीव जंतु संकट के घेरे में खड़े उतरे हैं, क्योंकि बक्सवाहा जंगल में हीरो की खनन अथवा डायमंड माइनिंग एक संकट का विषय बना हुआ है, जो कि यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा। एक अनुमानित सर्वे से डायमंड माइनिंग में लगभग 2,15,000 से भी अधिक पेड़ों का कटाई होगी, जो कि ये वन का लगभग सभी पेड़ इनमें शामिल हैं। मतलब यूँ बोले तो पूरा जंगल का ही सफाया किया जाएगा, जिससे यहाँ पे रहने वाले वन्य जीव जंतुओं पर इसका बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पन्ना नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व सेंचुरी, इस पर भी इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एकाएक भौगोलिक परिस्थिति पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगी। प्राकृतिक अपना रूख बदलेगा, जिसके फलस्वरूप और जो जंतु इस वन पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं और यहाँ के मूल निवासी हैं, उन पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ इसका प्रभाव पूरे पृथ्वी पर देखने को मिलेंगे। यह माइनिंग प्रोजेक्ट बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को तेज़ी से इजाफा करेगा, ऑक्सीजन का स्तर भी घटेगा और पारिस्थितिक तंत्र को एक चुनौती मिलेगी। पर्यावरणों को कई रूपों में क्षति होगी, फलस्वरूप यह संसार को विनाश की ओर ले जाएगा और कई तरह के आपदाओं को निमंत्रण देगा। यह जानते हुए भी कि डायमंड माइनिंग एक फ्लोटेशन प्रोसेस है, जिसमें जलों की बहुत अधिक मात्रा में खपत होती है
और जिसकी पूर्ति वहाँ की सबसे नज़दीक नदियों के द्वारा ही किया जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार डायमंड माइनिंग प्रोसेस में लगभग 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर पर ईयर, मतलब 500 करोड़ लीटर वाटर प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे। तो आप समझ ही सकते हैं कि जलों की कमी से भी यहाँ के जीव जंतु और बाकी के आसपास के सभी गांवों को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और तो और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि आज के इस युग में हीरो को बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ज़माने में हीरो को लैब में बनाया जा रहा है। लोग अपने पूर्वजों के अस्थियों से भी हीरो को बनवा रहे हैं। तो फिर ये हीरो की माइनिंग क्यों? जब हीरो को लैब में बनाया जा सकता है तो फिर हीरो को माइनिंग क्यों, जिसमें लाखों पेड़ों को काटा जाएगा। और तो और वहाँ के जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास को भी नष्ट किया जाएगा। इनसे उन्हें काफ़ी क्षति होगी और साथ ही साथ ये पृथ्वी के लिए भी बहुत ही हानिकारक होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है इस माइनिंग पर? क्या यह माइनिंग होनी चाहिए या नहीं? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।